नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकटा मैया की कथा। किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा नगर भ्रमण के लिए जैसे ही घर के बाहर निकले, वैसे ही एक कूड़ा उठाने वाले ने राजा को देखा तो बुदबुदाने लगा। सुबह सुबह निर्बंसी का मुंह देख लिया। राजा ने ये बात सुन ली और वो बहुत दुखी हो गए और घर के अंदर लौट आए। रानी ने जब कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हमको ये कूड़ा उठाने वाले ने इस तरह कहा है, मेरी इतनी बेइज्जती होने लगी है, और बहुत दुखी होकर घर में बैठ गए। रानी ने बहुत समझाया, तब राजा फिर से बाहर निकले। अगले दिन राजा को मेले में जाना था। मेले में राजा का नियम था कि वो जाते थे और वहाँ पर अगर किसी ने किसी व्यक्ति का सामान नहीं खरीदा होता था तो राजा उसका सारा सामान खरीद लेते थे। घूमते घूमते राजा एक दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर एक आदमी एक मैना को बेच रहा था। सबका सामान खत्म हो चुका था, मगर उस आदमी की उस मैना को किसी ने नहीं लिया था। तो राजा ने उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम्हारा सबका सामान तो बिक गया है, तुम्हारी मैना तो किसी ने नहीं खरीदी। तो आदमी ने कहा, राजा हम एक ही मैना लाए थे केवल, वो किसी ने नहीं खरीदी। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, ये मैना हमें दे दो, हमसे पैसे ले लो। राजा ने उसको पैसे दे दिया और मैना को ले लिया। मैना घर चली आई। मैना बोल लेती थी। मैना ने कहा कि राजा जी, हमको रानी के पास ले चलिए। राजा घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी देखो, हम तुम्हारे लिए बहुत कीमती उपहार लाए हैं। तुम खाली रहती थी, दिन भर उबा करती थी, उदास रहती थी, कोई बोलने वाला नहीं था दासियों के अलावा, तो हम एक मैना ले आए जो बोलती भी है, बातें भी करती है और तुम्हारे सुख दुख को बांटेगी भी। रानी बहुत खुश हुई, मैना को घर में रख लिया। उसके लिए सुंदर सा पिंजरा आया। मैना दिन भर बोला करती थी। मैना और रानी की खूब दोस्ती हो गई, दोनों बातें करने लगी। एक दिन मैना ने रानी से कहा, रानी, राजा बहुत उदास रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तुम ऐसा करो, राजा से कह दो कि राजा, हमारे बेटा होने वाला है। तो रानी ने कहा कि मैना, ये हम कैसे कह दें राजा से, ये तो बहुत गलत बात है, हम झूठ कैसे बोल। उसने कहा, नहीं रानी, आप कह दीजिए, देखा है राजा कैसे खुश हो जाते हैं और खूब प्रसन्न हो जाएंगे, राज का सही से संभालने लगेंगे। रानी ने भाई कहा, ठीक है, चलो हम कह के देखते राजा से। तो रानी, जब राजा जी आए तो रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब, बहुत खुशी की बात है, मेरे संतान होने वाली है। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे महल में मिठाई बंटवा दी। पूरे महल में खूब स्वागत सत्कार होने लगा राजा का। चारों तरफ शहनाई बजने लगी कि राजा के संतान होने वाली है। सब लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब रानी के कुछ हो, तब तो रानी बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई कि अब हमने तो झूठ बोला मैना के कहने पर, अब हम क्या करेंगे। तो मैना ने कहा एक दिन, रानी साहिबा, राजा से कह दीजिए ज़्यादा महल में ना आया करें, बहुत कम महल में आया करें, क्योंकि बच्चे को भाई स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसकी देखभाल की ज़रूरत है, और हम सब देख लिया करेंगे। मायके से एक दासी बुलवा लीजिए। तो रानी ने ऐसा ही राजा से कहा। राजा ने रानी के मायके से एक दासी को बुला लिया। वो रानी की देखभाल करने लगी। अब धीरे धीरे समय तो बीत रहा था, 6-7 महीने बीत गए। अब रानी बहुत दुखी हो गई, कहने लगी, मैना, तुमने इतना बड़ा झूठ बुलवाया, मेरे जब कुछ होने वाला ही नहीं है, तो राजा जब जानेंगे तो क्या असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस अब राजा से कह दीजिए कि आप महल में कम आएं, जब खुशखबरी होगी तब उनको बुला लिया जाएगा। रानी ने राजा से ऐसा ही कहा। राजा फिर महल में आना धीरे धीरे काम करने लगे कि रानी का स्वास्थ्य सही रहे, उनकी स्थिति में अच्छा रहे, हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा हो। थोड़ी दिन के बाद भाई 9 महीने भी बीत गए। अब मैना ने कहा, राजा जी, खुशी का समय आ गया, आपके कुछ होने वाला है, सब लोग बाहर इंतजार करिए। वो दासी है वहाँ पे। और वहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद मैना ने कहा, राजा जी, आपको खूब सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। पूरे महल में शहनाई बजी, धूमधाम से मिठाई बांटी गई, सबको रुपए पैसे बांटे गए, सबने खूब जश्न मनाया।
मगर रानी तो चिंता के मारे पीली पड़ी जा रही थी कि जब कोई बच्चा ही नहीं हुआ है और पूरे महल में जश्न मनाया जा रहा है, राजा भी कामकाज को अच्छे से करने लगे हैं, हष्ट-पुष्ट हो गए हैं कि मतलब मेरे पुत्र जो मेरे ऊपर कलंक लगा था निर्वंशी होने का वो भी मिट गया था। सब लोग खूब खुश थे मगर रानी दुखी थी क्योंकि कोई बच्चा नहीं था। तो राजा ने कहा अरे अब लाओ हम अपने बेटे को देखें। तो मैना ने कहा नहीं राजा जी, अभी आप अपने बच्चे को नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो है ऐसा अभी शुभ संयोग नहीं आया है। पंडितों ने बताया है कि तब आप देखेंगे जब शुभ समय आएगा, अभी आप देखेंगे तो बच्चे को खतरा है, इसलिए आप अभी ना देखिए, रानी से मिल लीजिए, बच्चे को ना देखिए। राजा ने कहा ठीक है मैना, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैना ने राजा को बच्चा नहीं देखने दिया। रानी ने भी यही कहा कि अभी नहीं देखना, अभी शुभ समय नहीं आया है। इसी तरह दोस्तों 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, राजा अपने बच्चे को नहीं देख पाए। रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी तरह होते होते टाइम बीत गया, 5-6 साल हो गए। तो राजा ने कहा मैना अब तो हम अपने बच्चे को देखो, उसको पढ़ाई लिखाई का समय आ गया, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको शस्त्र शास्त्र का ज्ञान कराएं। राजा का बेटा है, ऐसे थोड़ी ना अंदर बंद रहेगा। मैना ने कहा राजा जी वो सब अंदर सिखा दिया जाएगा, सब आएंगे सिखा जाएंगे, हम भी सब सिखा लेते हैं और जो दासी है वो भी सब सिखाएगी और सब बाहर के लोग आके, मगर आप अभी नहीं देख सकते हैं। राजा ने कहा ठीक है मैना, जब शुभ समय आएगा अगर बच्चे पे खतरा है तो हम उसको नहीं देखेंगे। रानी ने भी यही कहा कि भाई बच्चे को खतरा ना होने पाए तो हम नहीं देखेंगे बच्चे को। अब धीरे 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 समय लड़का हो गया 11 साल का। अब रानी की चिंता बढ़ने लगी, वो दुबली होती जा रही थी। राजा ने कहा रानी जब से बच्चा हुआ हमने देखा कि आप एक दिन भी खुश नहीं रहे, हर समय उदास रहती। रानी ने कहा नहीं, आप उसको देख नहीं पाए इसलिए हम अभी दुखी हैं, पता नहीं कब समय आएगा जब आप उसको देखेंगे। रानी तो चिंता में थी कि बच्चा है ही नहीं तो राजा देखेंगे क्या, अब कैसे क्या होगा, कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैना ने कहा राजा जी आप ऐसा करिए कि लड़के की शादी का इंतजाम करिए, 11 साल का हो गया, अब उसके लिए अच्छी कन्या ढूंढिए जिसमें उसकी शादी कर दी जाए। तो रानी ने कहा मैना ये तुम क्या कह रही हो, ना कोई बच्चा ना कुछ, उसकी शादी कहना। आप रानी जी चुप रहिए, हम सब संभाल लेंगे, आप हमारे ऊपर केवल भरोसा रखिए। रानी को मैना पे बहुत भरोसा था। अब राजा ने लड़की देखना शुरू कर दिया, एक अच्छे घर की लड़की, अच्छे कुल की राजा की लड़की से उसका ब्याह तय हो गया। अब बारात चली, अब पालकी सजाई गई, उस पालकी में अच्छे अच्छे दूल्हे के कपड़े रखे गए, सारा सामान रखे गया, पालकी वाले आ गए। अब लड़का हो तो उसमें बैठाया जाए। पालकी रखी गई भाई, उसमें जो है कपड़े उपड़े रख दिए गए और पालकी लेके कहार चले वहाँ से। जब चले वहाँ पे तो फिर क्या हुआ, एक मंदिर रास्ते में पड़ा, मैना भी साथ में चली और रानी बहुत परेशान किया अब क्या होगा, अब तो सारा पोल खुल जाएगा। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, वो मंदिर था संकटा मैया का मंदिर। वहाँ पर मैना आगे गई, वहाँ पे उन्होंने खूब फूल सजाए, माला सजाई, फूल सजाया, पिन्नियाँ खूब सारी रंग रखी गई वहाँ पर, जो संकटा माता को पिन्नी चढ़ती हूँ पिन्नी बना के ले जाई गई थी। प्रसाद चढ़ाया गया, चारों तरफ धूप बत्ती जलाई गई, खूब सुगंधित माहौल वहाँ पर कर दिया गया। द्वारपालों से कहा गया जो कहार थे कि तुम लोग बाहर इंतजार करना, अंदर मत आना जब तक हम कहें ना। तो वो सब बाहर चले गए। उन्होंने कहा ठीक है पूजा हो जाएगी तो हम आ जाएंगे, तब हम दूल्हे को ले चलेंगे। अब मंदिर में संकटा मैया थोड़ी देर के बाद जब देखा कि मंदिर शांत सब हो गया, सब इधर उधर हो गए हैं, द्वारपाल भी चले गए हैं, तो संकटा मैया ने कहा कि अरे वाह कितनी अच्छी पिन्नी रखी, यहाँ पर खूब अच्छी मिठाई भी रखी है, सुगंधित धूप दीप जल रही है, फूल चढ़े हुए हैं, ये हमारे लिए सब पिन्नी रखी गई हैं, हमारे खाने के लिए किसी ने भोग लगाया है, तो लाओ जल्दी से हम भोग ग्रहण कर लें। संकटा मैया ने उस भोग को खा लिया। थोड़ी देर के बाद मैना आई। मैना ने कहा कि अरे ये माता आपने क्या किया, सारा भोग जूठा कर दिया, ये आपने क्या किया, और हम तो जा रहे थे शादी करने और शादी का सारा सामान आपने जूठा कर दिया। अब संकटा मैया घबरा गई, कहने लगी नहीं, हमने सोचा कि ये हमारे भोग के लिए रखा है इसलिए हमने सब जूठा कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं माता जी आपने तो ये बहुत गड़बड़ कर दिया है, शादी का सारा सामान जूठा कर दिया, अब हम लोग शादी करने जा रहे थे, वहाँ जूठा कैसे लेके जाएं। संकटा मैया ने कहा अब क्या हो, कोई उपाय तो बताओ भाई। संकटा मैया भी चाह रही थी कि हम क्यों इस बवाल में पड़े कि हमने इनका जूठा कर दिया, सब लोग सोचेंगे देखो कितनी लालची हैं, बिना चढ़ाए ही खा लिया सब।
रखा था किसी का और हमने खा लिया है। तो उन्होंने सोचा चलो बवाल यहीं पे टल जाए। उन्होंने कहा तो बताओ क्या उपाय हम करें। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, हमें एक दूल्हे की ज़रूरत है, हम शादी करने जा रहे हैं मगर लड़का हमारे पास नहीं है, हमें दूल्हे की ज़रूरत है। हमें एक खूब सुंदर सा राजकुमार 11 साल का दे दीजिए जिसकी हम शादी करा के ले आएंगे, शादी कराएंगे। तो संकटा मैया ने कहा ठीक है, हम तुम्हें लड़का तो खूब सुंदर सा दिए दे रहे हैं मगर जब शादी करा के वापस लाना तो हमें वापस कर देना। मैना ने कहा ठीक है, जैसा मैया आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे, हम उस बालक को आपको वापस कर देंगे। थोड़ी देर के बाद खूब सुंदर सा 11 साल का एक बालक प्रकट होता है संकटा मैया की कृपा से। उसको मैना और उस दासी ने मिलकर खूब अच्छे राजा के कपड़े पहनाए शादी वाले, उसको खूब तैयार किया, सेहरा लगाया, मुकुट लगाया, पालकी में बिठाया और शादी में ले गए। वहाँ पर जैसे ही पालकी से लड़का उतरा, राजा सहित सभी लोग उसको देख के चकित रह गए। इतना सुंदर तेजवान बालक, राजा का बेटा, सब चकित हो गए। राजा ने अपने बेटे को देखा, सबने बेटे को देखा राजा के, और राजा के एक रानी की बेटी के साथ शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। शादी करके दुल्हन को लेके वहाँ से चल दिए, सब लोग चल दिए। तो मैना ने कहा राजा जी आप लोग चलिए, देखा हमने आपसे कहा था कि आपका बेटा बहुत सुंदर है, नज़र ना लगे और वो कुछ उसके ऊपर मुसीबत ना आए, इसीलिए हमने इतने साल आपको देखने नहीं दिया। अब राजा साहब आप लोग महल चलिए, हम रानी को जो ये सुंदर सी राजकुमारी है इसको मंदिर में हो आके तब लाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, हम सब लोग चल रहे हैं, ये पालकी दुल्हन समेत और इसके सबके साथ अभी आएगी बाद में, उस पर दूल्हा दुल्हन, हम लोग सब चल रहे हैं। तमाम पहरेदारों सबको छोड़ के राजा लोग नगर को चले गए। और यहाँ पर जब मंदिर आए तो यहाँ पर उन्होंने, मैना ने उस लड़की को समझा दिया, खूब कहा बेटा जैसे ही मंदिर पहुँचना खूब पूजा करना संकटा मैया की, अगर संकटा मैया खूब खुश हो जाए पूजा से तो कहें कुछ मांगो, तो कहना कि माता मेरे पति सही रहे, मेरा सुहाग बना रहे, मैं औलाद वाली हूँ, मेरे सुंदर से बच्चे हुए, आला औलाद मेरे रहे, यही सब मांगना। उसने कहा ठीक है, हम यही मांगेंगे। और वह बेटी जब मंदिर में आई तो उसने खूब संकटा मैया की पूजा की, क्योंकि इतना सुंदर उसको पति मिला था। उसने खूब पूजा पाठ करी माता जी की, खूब प्रसन्न हो गई माता और कहने लगी बेटी कुछ मांगो। उसने कहा माता हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया भगवान की दया से, अच्छा पति घर बा, अब मेरा पति सही सलामत रहे, मेरे पति की दीर्घायु हो, मुझे अच्छी संतान की प्राप्ति हो, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हो, बस यही आप हमें वरदान दीजिए। संकटा मैया ने उसको वरदान दे दिया, पूजा पाठ हो गई, सब लोग चलने लगे। तो संकटा मैया ने मैना को रोका, कहा मैना तुम तो कुछ भूल गई हो। तो मैना ने कहा आप सब लोग चलिए हम आते हैं। मैना वापस लौट गई, कहने लगी संकटा मैया हम क्या भूल गए। उन्होंने कहा अरे वही लड़का जो ले गई थी हमसे, वो लड़का हमारा वापस करो, हमने दिया था। उन्होंने कहा मैया अब हम कैसे वापस कर सकते हैं, आपने अभी उसकी पत्नी से कहा कि आपके पति की आयु लंबी हो, तुम्हें अच्छे अच्छे बच्चों की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और अब आप कह रही हैं कि उस बच्चे को लौटाइए, तो अब हम कैसे आपको लौटा सकते हैं। संकटा मैया ने कहा अरे जाओ, हमने तुमको छला, तुमने हमको छल लिया, अब जाओ, अच्छा सब लोग खुशी खुशी रहो जाके। सब लोग चल देते हैं। मंदिर में रानी खूब दुखी है, कुएं में पैर लटकाए बैठी होती कि जैसे ही खबर आएगी कि राजा को पता चल गया वहाँ पर कि हमारे कोई बच्चा था ही नहीं, वैसे ही मैना को मार देंगे, उसके बाद हमको सब लोग मार डालेंगे, तो हम कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। कुएं की जगह पे पैर किए बैठी थी कि जैसे ही खबर आएगी वैसे ही हम इसमें छलांग लगा देंगे। तब तक दौड़ती हुई दासी आती है जो मायके की थी कि रानी जल्दी तैयारी करो, परछन की तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम्हारी बहू आ रही, सब लोग आ रहे। रानी कहती है ये सब कैसे चमत्कार हो गया, उनका सब मैना की वजह से, संकटा मैया की वजह से हुआ है। दासी सारी बात बताती, रानी खूब खुशी खुशी उठती हैं, थाल लेकर उनकी आरती उतारती हैं, खूब स्वागत करके दोनों बच्चों को अंदर लाती हैं और संकटा मैया की पिन्नी खिलाती हैं पूरे नगर में। तब से संकटा मैया की पिन्नी खिलाई जाने की प्रथा प्रारंभ हो गई। सारे लोग संकटा माता की पिन्नी खिलाने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कथा, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो संकटा मैया की जय हो।